राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ब्रिटिश संविधान वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान का विकास, ब्रिटिश संविधान क्या है, इसके संबंध में बीए सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए इस संविधान का अध्ययन करना जरूरी है। इसके बाद अमेरिका का संविधान का अध्ययन करना जरूरी है। तो चलते हैं विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान का विकास और इसका महत्व और इसकी विशेषताएं। मित्रों, ब्रिटिश संविधान के विकास के संबंध में 6 चरणों का प्रादुर्भाव होकर इसका विकास हुआ। विद्यार्थियों, सबसे पहला काल एंग्लो सैक्सन काल कहलाता है और दूसरा नॉर्मल काल। विद्यार्थियों, तीसरा काल प्लांटेमेंट गेट काल कहलाता है और चौथा ट्यूडर काल कहलाता है। पांचवा स्टुअर्ट काल और छठा हैनोवर काल। इस प्रकार इन 6 चरणों में, इन 6 कालों में ब्रिटिश संविधान का विकास है, उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान का क्या महत्व है, ब्रिटिश संविधान का क्या स्वरूप है और इस संविधान के क्या क्या स्रोत हैं और ब्रिटिश संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है। अधिकांशतः बड़े प्रश्नों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। विवेचना कीजिए। मित्रों, चलते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने कहा है, क्या कहा है? हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है क्योंकि यह ईश्वर की देन है और इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी अधिक कृपा नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है, चार्ल्स डिकेंस महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने जितनी अधिक कृपा हम अंग्रेजों पर की है, उतनी अधिक कृपा अन्य किसी देश पर नहीं की और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है और इसकी स्थिति संसार के अंदर 50 उत्तरी अक्षांश और 60 उत्तरी अक्षांश के बीच है। मित्रों, इसका क्षेत्रफल 244 108 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 2/3 है। मित्रों, आकार की दृष्टि से विश्व में इसका 75वां स्थान है, जबकि जनसंख्या घनत्व में इसका 4था स्थान है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो जो देश शामिल होते हैं उनकी मैं यदि चर्चा करूं तो बताता हूं कि इसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, आयरलैंड आता है।
इन सभी को कुल मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया जाता है। विद्यार्थियों, इसमें इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश है। विद्यार्थियों, यहाँ सदा से ही इस देश में प्रारंभ से ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां चलती रही है। इन गतिविधियों का यह देश इंग्लैंड केंद्र बिंदु रहा है। विद्यार्थियों, और यहाँ की जनसंख्या, इंग्लैंड की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ और 50 लाख से अधिक है। विद्यार्थियों, जनसंख्या का केवल 11% भाग कृषि और इससे संबंधित कार्यों में लगा हुआ है और अधिकांश आबादी नगरों में निवास करती है, अर्थात शहरों में रहती है। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या कोयला क्षेत्रों के पास आने वाले औद्योगिक नगरों में चली गई और ग्रामों की आबादी कम हो गई। कहने का तात्पर्य है, गांवों से पलायन करके शहरों की ओर इंग्लैंड के अंदर लोग कर गए और शहरी आबादी में वृद्धि हो गई। मित्रों, ब्रिटेन का शासन विधान क्रमिक विकास का परिणाम, अर्थात क्रम रूप से इसका विकास हुआ है और इसकी जड़ें इतिहास में बड़ी गहरी है। फ्रांस, रूस और चीन की तरह ब्रिटेन में कोई भी सफल हिंसात्मक राजक्रांति नहीं हुई है। इसलिए संविधान के विकास की श्रृंखला कभी भी यहाँ अकस्मात नहीं हुई है और अनेक विद्वानों ने तो ब्रिटिश संविधान के निरंतर विकास का मूल कारण ब्रिटिश जाति का राष्ट्रीय चरित्र बताया है और ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी बातों के संबंध में मत पाया जाता है। और अनुदारवाद का स्वरूप इस भांति है कि इसमें प्राचीन संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके उसे नवीन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया गया है। कहने का तात्पर्य है, अनुदारवाद मॉडर्नाइजेशन में प्राचीन जितनी भी संस्थाएं, उन सभी संस्थाओं को इस तरह से ढाला गया है, इस तरह से बदला गया है कि वे नवीन परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सके। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है और इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया है, अपितु वरन राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हुआ है। मित्रों, हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, भारत के संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया। अब जबकि हम यदि बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी संविधान ने नहीं करके इसका एक क्रमिक विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान का धीरे धीरे अबाध गति से विकास हुआ है और इसकी जड़ें सदियों के पुराने इतिहास में दर्ज हैं और उसकी विकास की गाथा का सारांश यही है कि निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र में तब्दील कर दिया गया। मित्रों, विद्यार्थियों, आपको विदित होगा, संसार के अधिकांश देशों में, ज्यादातर देशों में राजतंत्र मौजूद है और प्राचीन समय में राजतंत्र ही था, राजाओं का ही शासन था। लेकिन उस तरह ब्रिटेन में भी राजतंत्र था, लेकिन इस राजतंत्र को धीरे धीरे वैधानिक राजतंत्र में तब्दील कर दिया गया और रूपांतरित कर दिया गया। मित्रों, ऑग एंड जिंक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्तर बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग पर बिखरे हुए हैं जो भूतकाल में 1300 या 1400 वर्ष तक लंबाई में फैला हुआ है। मित्रों, शांतिपूर्ण विकास ब्रिटिश संविधान की एक अनूठी और अनुपम विशेषता है और उसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए, अपितु उसका वर्तमान सदैव भूत की नींव पर ही खड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि प्राचीनता को ब्रिटिश संविधान अभी भी समाहित किए, परंतु बदलते दौर के साथ, परिवर्तन के साथ, इसी तरह से
C.F. स्ट्रॉन्ग महोदय कहते हैं, लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान के विकास की कहानी परिवर्तित होने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक अविकल अनुकलनों की गाथा है। वे दो प्रकार से है, रूढ़ि तथा विधि के द्वारा हुआ हो। इन दोनों तत्वों में सावधानी के साथ भेद करना चाहिए। हालांकि इन दोनों को संवैधानिक विधि के शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें प्रथम तत्व पारिभाषिक दृष्टि से विधि नहीं है, क्योंकि यह उन नियमों और विचारों से बना है जो हमारे संवैधानिक जीवन में मजबूती के साथ जम तो गए, परंतु उनमें न्यायालय के सामने आने पर मान्य ये नहीं होंगे, ला करेंगे। दूसरा तत्व है वास्तविक निकाय। 3 तत्वों से बना हुआ है। पहला लिखित तथा सामान्य विधि, दूसरा है संविधि और तीसरा है संधि। मित्रों, ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरणों का विवेचन हम पुनः करते हैं। एंग्लो सेशन काल, दूसरा है नॉर्मन काल, तीसरा है प्लांटेगेटनेट या लैंकास्ट्रियन वंशों का राजकाल, और चौथा है ट्यूडर काल, और पांचवा है स्टुअर्ट काल, और छठा है हेनोवर काल। मित्रों, विद्यार्थियों, बारी बारी से इसकी हम चर्चा करते हैं। मित्रों, पहला लेते हैं हम एंग्लो सेशन काल। इस काल में क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो इतिहास है वो केल्ट, रोमन और सेक्शन जाति के आगमन से शुरू होता है। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सेशन लोगों का शासन यहाँ स्थापित हुआ और यहीं से ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी। इस युग में राजतंत्र और स्थानीय शासन चलने लगा। मित्रों, राजपद का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो इस काल में ही हुआ है, और प्रारंभ में एंग्लो सेशन काल के जाति के विभिन्न दलों ने अलग अलग राज्यों की स्थापना की और बाद में वैक्सिस्ट के राजघराने की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और अल्फ्रेड से लेकर नॉर्मन विजय तक पूरे इंग्लैंड पर इसी का शासन था। और इन दोनों वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना नहीं थी। राजा का चयन ब्रिटेन जो मॉट अर्थात बुद्धिमानों की सभाओं द्वारा होता था। कहने का तात्पर्य है कि वंशानुगत रूप से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी राजा को चुनने की, बल्कि बुद्धिमानों की एक सभा थी। वो सभा जिसका चयन करती थी वो राजा होता था। मित्रों, इस सभा में राजा के संबंधी होते थे, गांव के वृद्ध लोग बैठते थे, चर्च के अधिकारियों को यहाँ स्थान दिया जाता था, सेना के कर्मचारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मिलित किया जाता, जो बुद्धिजीवियों की सभा कहलाती थी। और ये बुद्धिजीवियों की सभा ही राजा का चयन करती थी। राजा सभा की बैठकों का सभापति करता था और इस सभा के पास काफी शक्तियां होती थी और यह राजा को गद्दी से उतार भी सकती थी तथा नया राजा चुन सकती थी। शासन प्रबंध में इसका पूरा अधिकार था। राजा के साथ ये कानून बनाती, वह टैक्स लगाती थी और यह दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों का कार्य भी करती थी। इस प्रकार ब्रिटेन जो मॉट का बड़ा प्रभाव होता था, यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। इससे सीमित और वैधानिक राजतंत्र के विचार का सूत्रपात हुआ। कितनी अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सभा है एक तरह से राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। इससे राजा निरंकुश नहीं हो जाता है, बल्कि राजा पर अंकुश लगता है। राजा का चयन भी यही सभा करती है, राजा को अपने पद से भी ये हटा सकती है। इसी के साथ साथ न्यायालय संबंधी जो भी कार्य है उसको भी यही सभा करती है। अन्य पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है उसको भी ये राजा यही सभा करती है। इसलिए इस सभा का बहुत अधिक महत्व है और इस सभा से सीमित राजतंत्र की नींव पड़ती है, सीमित राजतंत्र के बीज का रोपण हो जाता है। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात। वो कैसे हुआ? इसी काल में स्थानीय स्वशासन का भी विकास हुआ। सारा देश शायरों में विभक्त था और शायर हंड्रेड्स नाम के उप प्रदेशों में विभक्त थे और हंड्रेड्स गांव तथा शहरों में विभक्त थे। प्रत्येक 100 में एक स्थानीय सभा होती थी और प्रत्येक शहर में एक शायर मूठ होता था। गांवों में जनता एकत्रित होकर अपने आपस के मसलों पर
विचार विमर्श करती थी। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। न्याय कार्य शायर मूटों के प्रमुखों व विशेष लोगों के द्वारा किया जाता था, जैसा कि ब्लैकस्टोन ने कहा है। क्या कहा है? वो लिखते हैं कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाओं की देन है। अपने पूर्वज सेक्शनों के समय से ही अंग्रेजों ने नागरिकों के कर्तव्यों की उत्तरदायित्व को सीखा। मित्रों, विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर गांवों के जो विभाजन यहाँ पर किया गया है, तो गांवों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आपसी विवादों का हल करने के लिए गांवों के लोगों की ये सभा होती थी और स्थानीय सभाओं के माध्यम से यहाँ के शासन का संचालन होता है। इस प्रकार से एंग्लो सैक्सन काल में एक तो राजपद का उदय होता है, राजपद का प्रादुर्भाव होता है और इसी के साथ साथ स्थानीय शासन का सूत्रपात भी होता है। और राजपद का जो उदय है, उस उदय में भी सीमित राजतंत्र के बीज हमें यहाँ दिखाई पढ़ते हैं। मित्रों, इस प्रकार हम अगली वीडियो में इसके संविधान विकास के जो चरण है और दूसरा जो काल है उस पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम नॉर्मल काल पर चर्चा करेंगे और नॉर्मल काल के साथ साथ नॉर्मल काल में क्या क्या हुआ, मैग्ना कार्टा हुआ, संसद का उदय हुआ और इसके बाद हम अगले इसका जो काल है उस पर चर्चा करेंगे। और इन कालों की चर्चा करने के साथ ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।